गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो केम सक्सेस पे एक बार आपका फिर से अभिनंदन है। ठीक है, तो चलो अपन टाइप्स ऑफ लिगेंड की बात कर रहे थे। पिछले लेक्चर में अपन टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़ रहे थे। तो उन टाइप्स ऑफ लिगेंड में अपन ने देखा था, दो टाइप के लिगेंड देख लिए थे अपन ने। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज और दूसरा देखा था अपन ने कि जो डोनेटिंग नंबर ऑफ डोनेटिंग एटम है उसके बेसिस पे टाइप्स ऑफ लिगेंड। ठीक है, उनकी बात कर ली थी। आज अपन बात करेंगे लिगेंड के टाइप और है, एक टाइप और है, वो कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, तो बॉन्डिंग के बेसिस के ऊपर जो लिगेंड के टाइप कितने होते हैं उसकी बात करते हैं। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं कंपटीशन में यहाँ से। ठीक है, बुक में थोड़ा बहुत दे रखा है, ज़्यादा नहीं दे रखा है, लेकिन ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है। तो ये लिगेंड समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, मेन चीज़ ये है इसके अंदर बॉन्डिंग वाला। इसमें से सबसे लिगेंड से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो इसी वाले टाइप से पूछता है कंपटीशन में। जब भी आप चाहे से जेडब्ल्यू मेंस देख लो, चाहे फिर आप नीट देख लो, उन सब में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं लिगेंड से ज़्यादातर इसी टॉपिक से पूछे गए हैं। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझना, अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, इसके बेसिस पे जो लिगेंड है उसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। समझ में आगे भी बात? तो दो टाइप है, वैसे तो अलग टाइप है, लेकिन ये देखना इंपॉर्टेंट टाइप ये है इसके। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग के बेसिस पे दो भागों में डिवाइड किया गया है इसको। पहला है पाई एसिड लिगेंड, फर्स्ट है पाई एसिड लिगेंड। ठीक है, और सेकंड है पाई डोनर लिगेंड। ये दो लिगेंड में इसको क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अब देखना, तो इनमें आप आगे बढ़ाते हैं। पाई एसिड लिगेंड और पाई डोनर लिगेंड, इसको हिंदी में बोलेंगे पाई ग्राही लिगेंड और इसको बोलेंगे पाई दाता लिगेंड। ठीक है, तो पहले अपन पाई एसिड लिगेंड की बात करेंगे और उसके बाद अपन पाई डोनर लिगेंड की बात करेंगे। ठीक है, तो पाई एसिड लिगेंड क्या होता है पहले इसको देखते हैं, ध्यान देना। तो देखो पाई एसिड का मतलब क्या देखना पहले। पाई एसिड लिगेंड का मतलब क्या है? देखो, जो लिगेंड होता है वो जनरली क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन है, जो अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है या फिर जो नेगेटिव चार्ज वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनको सेंट्रल एटम की किस में देता है? वेकेंट ऑर्बिटल में क्या करता है? शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को। क्या करता है? सेंट्रल एटम को अपने इलेक्ट्रॉन देता है। कुल मिला के लिगेंड का काम ये होता है। अब पाई एसिड लिगेंड का मतलब क्या है? तो पाई एसिड जो लिगेंड होते हैं वो भी क्या करते हैं, पहले तो सेंट्रल एटम को क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं। जैसे बाकी लिगेंड देते हैं वैसे ये भी क्या करेगा, पहले इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन उसके बाद वो क्या करता है, सेंट्रल एटम के जो फुल फिल्ड ऑर्बिटल है उनसे वापस इलेक्ट्रॉन ले लेता है अपने वेकेंट ऑर्बिटल में। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, ये मान लो आपका सेंट्रल ऑर्बिटल एटम है, ये आपका मेटल आयन है। समझ में आ गई बात? ये सेंट्रल एटम है, मेटल आयन है। ठीक है, ये है इस मेटल आयन का वेकेंट ऑर्बिटल। ये लो, ये मेटल आयन का क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल है। और ये जो मैं ऑर्बिटल बना रहा हूं ये है, मान लो आपके जो सेंट्रल एटम है उसके फुल फिल्ड ऑर्बिटल है ये लो, ये फुल फिल्ड एटम को मैंने ऐसे लाइनिंग से शो कर दिया है। ये जो मैंने लाइनिंग से शो किया है इसका मतलब है ये सेंट्रल एटम के फुल फिल्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, और ये है सेंट्रल एटम का वेकेंट ऑर्बिटल है। ये आपका सेंट्रल एटम हो गया, केंद्रीय परमाणु हो गया है। ठीक है, अब इसमें देखना आप, ये एक लिगेंड ले लेता हूं जिसमें CO, ये नेचर CO में पाया जाता है, ये आपका लिगेंड है CO। ठीक है, अब ये जो CO लिगेंड है इसमें ये क्या है, ये इसका है लोन पेयर, ये इस लिगेंड का क्या है? लोन पेयर है। ठीक है, और ये है इसके वेकेंट ऑर्बिटल, ये जो आपका लिगेंड है इसके वेकेंट ऑर्बिटल है। समझना भाई, टॉपिक को अच्छे से समझना थोड़ा। ये लो, ठीक है, तो ये आपका एक लिगेंड है CO, कार्बोनिल लिगेंड बोलते हैं इसको। और ये क्या है? आपका सेंट्रल एटम है। ये सेंट्रल एटम का क्या? वेकेंट ऑर्बिटल है, रिक्त कक्षक है। और ये क्या है? आपके लिगेंड के पास लोन पेयर है। और ये जितने भी ऑर्बिटल जो आप मैंने रिक्त दिखाए ये क्या है? आपका जो लिगेंड है उसके वेकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, तो अब देखो इनमें क्या होता है। पाई एसिड लिगेंड का मतलब क्या है? लिगेंड का काम क्या होता है? लोन पेयर देना। किसको देता है? सेंट्रल एटम को देता है। ठीक है, तो ये लिगेंड क्या करते हैं? पाई एसिड लिगेंड पहले तो क्या करेंगे, अपना लोन पेयर देंगे किसको? सेंट्रल एटम को। ये लो, इसके साथ इसने शेयरिंग कर ली है, इसने अपना लोन पेयर दे दिया किसको? सेंट्रल एटम के वेकेंट ऑर्बिटल को। जैसा कि सब लिगेंड करते हैं वैसा इसने भी किया है। समझ में आ गई मेरी बात? तो अब इसने जो ये लोन पेयर दिया है ना इसको, तो ये क्या हुआ है?
सिग्मा टाइप बॉन्ड बना है। ये कैसा बना है? सिग्मा टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। तो ये बॉन्ड याद रखना, जो आपका ये बॉन्ड बना है जिसने वेकेंट ऑर्बिटल को दिया, सेंट्रल एटम के वेकेंट ऑर्बिटल को जिसमें इलेक्ट्रॉन दिया है, किसने? लिगेंड ने। तो ये जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा सिग्मा टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, सिग्मा टाइप और पाई टाइप। समझ में आ गई मेरी बात? ये अपन 11th क्लास का मैटर है, केमिकल बॉन्डिंग का, वहां पढ़ते हैं। तो ये देखो, तो अब इसने क्या किया? लिगेंड ने अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? सेंट्रल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल को दे दिए। जैसा कि सब लिगेंड करते हैं वैसा का वैसा हो गया। अब ये लिगेंड क्या करेगा? इसने इलेक्ट्रॉन दे तो दिए हैं, अब साथ में क्या करेगा? ये इस जो सेंट्रल एटम है, जो केंद्रीय परमाणु है, उसके जो फुल फील्ड ऑर्बिटल है, ये दिख रही है फुल फील्ड ऑर्बिटल है, इनसे इलेक्ट्रॉन वापस अपने वैकेंट ऑर्बिटल में ले लेता है। बोले तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं पहले तो, और देने के साथ फिर वापस क्या कर लिया है? वापस ले लिए हैं। तो अब इसने पहले तो इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसके बाद ये क्या करेगा? यहां के जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन को वापस क्या कर लेगा? ये अपने वैकेंट ऑर्बिटल में वापस ले लेगा। ये लो, समझ में आ रही है मेरी बात? इसने पहले तो अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और देने के साथ इसने क्या किया? जो सेंट्रल एटम है, जो केंद्रीय परमाणु है, उसके जो रिक्त कक्ष, उसके जो भरे हुए कक्षक है, उनसे क्या किया? इलेक्ट्रॉन को ले लिया, किसमें? अपने वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, तो ऐसे लिगेंड, अब डेफिनेशन सुनना, ऐसे लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन दाता के साथ, जो इलेक्ट्रॉन डोनर के साथ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करता है, इलेक्ट्रॉन वापस ग्रहण भी करता है, उन लिगेंड को क्या बोलते हैं? पाई एसिड लिगेंड बोलते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, तो ये होते हैं पाई एसिड लिगेंड। इनका नेचर ये होता है, जो पहले तो इलेक्ट्रॉन देंगे और उसके बाद सेंट्रल एटम से वापस इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तब आपका सिग्मा टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और जब इलेक्ट्रॉन वापस लेते हैं तो देखो एक बार सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, उसके बाद कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। तो ये जो बॉन्ड बना ना, ये एक ही बॉन्ड है भाई, ये प्लस वाला लोब है, ये माइनस वाला लोब है, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये एक ही बॉन्ड है। तो ये जो बॉन्ड बनता है, ये बनता है पाई टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस चीज को याद रखना, ये जो पहले बॉन्ड बना है वो सिग्मा टाइप बॉन्ड है, और जो वापस बना है, दोबारा बना है, जब इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं लिगेंड ने, उस टाइम पे जो बॉन्ड बना है उसको बोलते हैं पाई टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो इस प्रकार के जो लिगेंड होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? पाई एसिड लिगेंड बोलते हैं। तो पाई एसिड लिगेंड का सीधा सा करैक्टर है, इलेक्ट्रॉन देने के साथ इलेक्ट्रॉन वापस भी ग्रहण करेंगे, सीधी सी सिंपल सी बात है। तो इनको बोलेंगे अपन पाई एसिड लिगेंड। अगर अपन इनके एग्जाम्पल देखने चाहिए, जैसे एक तो एक कार्बोनिल लिगेंड है, इसमें एक करैक्टर पाया जाता है। इसके अलावा जो आपका CN होता है, साइनो वाला लिगेंड, इसमें भी एक करैक्टर पाया जाता है। इसके अलावा आप देखना चाहते तो PH3 में भी ये करैक्टर पाया जाता है, फॉस्फीन में भी ये करैक्टर पाया जाता है, और एक C2H4 में भी पाया जाता है। C2H4 पाई डोनर लिगेंड भी होता है भाई, ये साथ में पाई डोनर लिगेंड भी होगा, ये पाई एसिड लिगेंड भी होता है। तो ये कुछ एग्जांपल है, CO, CN, PH3, C2H4, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है? आपके पाई एसिड लिगेंड के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये पहले देंगे और फिर वापस लेंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज देखना, यहां से क्या निकल के आती है कि ये जो आपका लिगेंड है, ये जो पाई बॉन्ड बनाने की जो फिनोमिना है ना, ये जो पाई बॉन्ड बनाने की जो घटना है, इसको क्या बोलते हैं? इसको सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं। कि जो लिगेंड पाई बॉन्ड बना रहा है, पहले तो सिग्मा बॉन्ड बना लिया, वो तो जनरली हर लिगेंड काम करता है, सिग्मा टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, लेकिन ये जो पाई बॉन्ड बनाने की जो घटना है, वापस इसने पाई बॉन्ड बनाया है, इस घटना को क्या बोलते हैं? सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे गए, तो इसको बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। ये लो, ध्यान रखना इस चीज को, जो पाई बॉन्डिंग बनाने की जो घटना है, इसको क्या बोलते हैं? सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये आपका सिनर्जिक इफेक्ट है। अब देखो सिनर्जिक इफेक्ट से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उस चीज को ध्यान रखना। तो इसमें एक रिलेशन याद रखना है आपको सिनर्जिक इफेक्ट में, वो होता कैसा है वो तो बाद में बताऊंगा। अभी आपको एक रिलेशन याद रखना है कि जो पाई बॉन्डिंग बना रहे हैं उसको सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं। अब इसका एक रिलेशन याद रखना, देखना वो रिलेशन ये है, देखना जो आपका सिनर्जिक इफेक्ट होता है ना, जो सिनर्जिक इफेक्ट होता है, ये लो सिनर्जिक इफेक्ट, ये सिनर्जिक इफेक्ट है भाई, SE का मतलब सिनर्जिक इफेक्ट। ये जो सिनर्जिक इफेक्ट है वो क्या होता है? इनवर्सली होता है किसके? बॉन्ड ऑर्डर के। बॉन्ड ऑर्डर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड ऑर्डर बोले तो बंद क्रम के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों होता है?
एक चीज देखना, अब पाई बैक बॉन्डिंग कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पाई बैक बॉन्डिंग कर रहा है। बोले तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लिगेंड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है किससे, सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब अगर ये पाई बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जो कार्बोनिल कंपाउंड है, जो कार्बोनिल लिगेंड है, इसके ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और ध्यान रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा घट जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात, इस चीज को याद रखना आप कि जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी इस लिगेंड पे तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर किसकी बात कर रहे हैं अपन, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है ना, 3 बॉन्ड है, उनकी बात कर रहे हैं कि भाई बीच के अंदर कितने बॉन्ड है उस चीज की बात कर रहे हैं, उसको बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड है, ये इसका क्या है, बॉन्ड ऑर्डर है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये जैसे ही इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इस लिगेंड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देखो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अपन जानते हैं अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो गया इसका तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। समझ में आ गई मेरी बात, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली होते हैं। बॉन्ड ऑर्डर मतलब बंद क्रम, बॉन्ड लेंथ बोले तो बंद लंबाई, एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना हमेशा। मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा अभी थोड़ी देर बाद में, अभी ध्यान देना इस पे। ठीक है, तो अब एक चीज देखना, थोड़ा सा ध्यान देना, आपको वो क्वेश्चन देगा और क्वेश्चन देके ये पूछेगा कि इनमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है, या फिर पूछ सकता है कि इनमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि इनमें से सबसे ज्यादा सिनर्जिक इफेक्ट किसका है। कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले अपने एक छोटी सी चीज और देखते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा, फिर वो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। देखना भाई, ये रिलेशन याद रखना, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत ज्यादा, तो इस रिलेशन पे थोड़ा ध्यान देना। मान लो आपके पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर पाई एसिड लिगेंड है, जिसमें कौन सा लिगेंड है, पाई एसिड लिगेंड है। ठीक है, तो अगर उसमें पाई एसिड लिगेंड है तो ध्यान देना थोड़ा। देखो ऐसा है, कोई कॉम्प्लेक्स दिया, जैसे ये मान लो M और ये आपका कोई पाई एसिड लिगेंड है, उसमें CO। ठीक है, अब इस पे मान लो ये जो है, इस पे ये मान लो इस पे प्लस चार्ज है, सेंट्रल एटम पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। सेंट्रल एटम पे मान सकते हो प्लस चार्ज, या फिर आप ऐसा कर दो, ये लो इस पे प्लस चार्ज मान लो कॉम्प्लेक्स पे, क्योंकि दिखती सी बात, अगर ये कार्बोनिल है और ये यहां पे क्या है, प्लस चार्ज आएगा, तो कार्बोनिल क्या होता है आपका, न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो इस पे जो चार्ज होगा वो ऑटोमेटिक इस पे आ जाएगा अपन जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो आप कैसे भी मान लो, तो ये मान लो आपके पास ऐसा कोई है कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, देखो इस पे प्लस चार्ज है, बोले तो सेंट्रल एटम पे क्या इलेक्ट्रॉनों की कमी है। समझ में आ रही है मेरी बात, अब इस पे अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो अब ये इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, सेंट्रल एटम, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो अब ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं, वो इसकी तरफ चले जाते हैं, इस प्रकार से। समझ में आ रही है मेरी बात, क्योंकि इस पे क्या इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो यहाँ के जो लोन पेयर है वो कहां आ जाते हैं, यहाँ बीच में आ जाते हैं। तो अब इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है, कम। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है आपका, इंक्रीज हो जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात, अगर ऐसी कोई कंडीशन पाई जा रही है आपके पास जिसमें सेंट्रल एटम पे कौन सा आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है, और कार्बोनिल कंपाउंड उस पे, कार्बोनिल लिगेंड उस पे जुड़ा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डिक्रीज होती है तो एक चीज देखना भाई, उसका सिनर्जिक इफेक्ट तो आपका क्या हो जाएगा, कम। देख सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी डिक्रीज हुई है, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीज होगा, सीधी सी बात है। तो आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है, मैंने प्रोपोर्शनल नहीं लगाया, इसको ऐसा लगाया है, ध्यान रखना। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा, और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो सिनर्जिक इफेक्ट, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, बॉन्ड लेंथ हो जाएगी डिक्रीज। ठीक है, ये प्रपोजल मत लगाओ, यहाँ पे देर लगा लो, तो ये भी आ जाएगा तो।
समझ में आ रही है? इस चीज को याद रखना। अगर यहाँ पे अगर आपके सेंट्रल एटम पे कौन सा चार्ज आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अगर प्लस चार्ज आ रहा है तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, ये जो आपका कार्बोनिल है लिगेंड, यहां से लेगा ये इस इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो गई। मैंने पहले बताया था अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा होती है तो बॉन्ड ऑर्डर घटता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम होती है तो आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है। तो इस केस में क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और बॉन्ड ऑर्डर अगर बंद क्रम अगर इसका इंक्रीज हो जाता है तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे की क्या होती है, इनवर्सली होता है। अब अगर बॉन्ड लेंथ, अगर बॉन्ड ऑर्डर घटा है, बॉन्ड लेंथ घटी है, तो सिनर्जिक इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो इस केस में आपका जो सिनर्जिक इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, सिनर्जिक इफेक्ट तो क्या, पाई बैक बॉन्डिंग बनाने की घटना है। बोले तो इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, यही होता है, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। अब इसके पास तो खुद के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो अब इससे इलेक्ट्रॉन कहां लेगा, ही तो सिनर्जिक इफेक्ट तो क्या हो गया, कम ऑटोमेटिक हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब ये है आपका इस वाले केस का एग्जांपल, ये याद रखना। जैसे क्वेश्चन पुट होते हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं यहां से, तो इस चीज को याद रखना, ठीक है। दूसरा केस देखना, दूसरा केस ये है, मान लो ये आपका सेंट्रल एटम है, ये आपका पाई एसिड लिगेंड है। इस बार इसके ऊपर माइनस चार्ज है, यहां भी आ सकता है, यहां पे ब्रैकेट के ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि कार्बोनिल लिगेंड क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो वो जो ऊपर चार्ज होगा वही सेंट्रल एटम के ऊपर चार्ज आएगा, ठीक है। ऐसा कोई केस है। अब इस माइनस का मतलब क्या है, बोले तो सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, समझ में आ रही बात। तो अब ये अपने इलेक्ट्रॉन किधर भेजेगा, इस कार्बोनिल कंपाउंड की तरफ भेजेगा, सॉरी जो कार्बोनिल लिगेंड है उसकी तरफ भेजेगा, ठीक है। ये अपने अगर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भेजेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई तो सिंपल सी बात है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा आपका, बॉन्ड ऑर्डर आपका डिक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली होते हैं, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये कहां पढ़ते हैं अपन, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं अपन, ये केमिकल बॉन्डिंग की चीजें 11th क्लास का मैटर है सारे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। और बॉन्ड लेंथ अगर जितनी ज्यादा होती है तो सिनर्जिक इफेक्ट भी क्या होता है, उतना ही ज्यादा होता है। तो इस केस में सिनर्जिक इफेक्ट आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये लो, तो ये दो चीज मैंने आपको बताई, इन दोनों चीजों को आपको याद रखना है। अगर सेंट्रल एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उस केस में जो आपका सिनर्जिक इफेक्ट होता है वो डिक्रीज होता है, और सेंट्रल एटम पर अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो सिनर्जिक इफेक्ट आपका इंक्रीज होता है। जैसे ये वाला केस है, ये जो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे सिनर्जिक इफेक्ट, ठीक है। ये केस आपको याद रखना है। अब देखो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन देखना, देखना भाई, ये आपके कंपटीशन के लेवल से है, नीट और जो आईआईटी है वहां के लिए ये टॉपिक है, थोड़ा अच्छे से समझना, वहां से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से, तो थोड़ा ध्यान से समझना इसको। तो देखना भाई इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, इसका क्वेश्चन इस प्रकार से पुट होगा, देखना आपको 4 कॉम्प्लेक्स देगा, ठीक है। 4 कॉम्प्लेक्स देके पूछेगा कि इनमें से कौन से कॉम्प्लेक्स में जो कार्बोनिल लिगेंड है, बोले तो सी और ओ, इनके बीच में बॉन्ड पाया जाता है, ये तो इनमें से कौन से कॉम्प्लेक्स में सी और ओ के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा है। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। मैं 4 कॉम्प्लेक्स दे रहा हूं, आप ध्यान देना, 4 कॉम्प्लेक्स पे थोड़ा ध्यान देना। 4 ऑप्शन दिए मैंने, पहला है पहला कॉम्प्लेक्स ये है, दूसरा कॉम्प्लेक्स है आपका ये है, और तीसरा है ये है, और चौथा कॉम्प्लेक्स है +2, ये है। ये मैंने आपको 4 कॉम्प्लेक्स दिए हैं। वो या तो ये पूछ सकता है कि इनमें से सबसे ज्यादा सिनर्जिक इफेक्ट किसका है, या फिर वो ये पूछ सकता है कि इनमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका, बोले तो बॉन्ड ऑर्डर किसके बीच की बात कर रहा है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उनकी बात कर रहा है।
या फिर ये पूछ सकता है कि इनमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है, बोले तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के जो बॉन्ड लेंथ है वो किसकी है, कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो रिलेशन आपको पता है, जिसका सिनर्जिक इफेक्ट ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, उसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। तो आपको ये पता करना है कि इनमें से सबसे ज्यादा सिनर्जिक इफेक्ट किसका है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिनर्जिक इफेक्ट का पता लग गया तो बाकी रिलेशन आप जानते हो, उसके बेसिस पे आप कर सकते हो उसने जो भी पूछा है। ठीक है, तो ध्यान देना मैंने आपको अभी भी 2 केस बताए हैं। यदि सेंट्रल एटम पे क्या है, आपका नेगेटिव चार्ज है, सेंट्रल एटम पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो उस केस में क्या हो रहा था, आपका सिनर्जिक इफेक्ट क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा था। सिंपल सी बात है भाई, सेंट्रल एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है, देखो इसमें सेंट्रल एटम पे नेगेटिव चार्ज किस पे है, इस वेनेडियम पे है, नेगेटिव चार्ज है इस पे, जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो जिस पे नेगेटिव चार्ज आता है, समझ में आ रही है मेरी बात, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको भेजेगा, कार्बोनिल लिगेंड की तरफ भेजेगा। बोले तो ये माइनस चार्ज इस पे है, इस पे, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो अब ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको भेजेगा, इसको भेजेगा, कार्बोनिल की तरफ भेजेगा, कार्बोनिल लिगेंड की तरफ भेजेगा, इसकी तरफ भेजेगा। देखो थोड़ी देर पहले ये केस बताया था, याद करो, ये हुआ था। तो अब ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर भेजेगा, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। अगर इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, डिक्रीज, और बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज तो सिनर्जिक इफेक्ट इंक्रीज। तो सबसे पहली बात तो ये आई है, इसमें माइनस वाला केस ये है, समझ में आ रही है मेरी बात। तो अब इसमें सिनर्जिक इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका है, इसका है। और अपन जानते हैं जिसका सिनर्जिक इफेक्ट ज्यादा होता है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी है। जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसकी सबसे ज्यादा लेंथ किसकी है, कौन से के अंदर है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो अपन ने देख लिया भाई सबसे ज्यादा सिनर्जिक इफेक्ट किसका है, इसका है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, माइनस चार्ज है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, दूसरी बात, अगर वो पूछे कि सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा किसका है, सिंपल सी बात है। तो ये देखो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा इसका हो जाएगा, प्लस वाले का, क्योंकि अभी भी मैंने केस बताया था, एम अगर उसके ऊपर प्लस चार्ज हो, ये आपका CO लिगेंड है। ठीक है, तो अब ये इधर की साइड भेजेगा इलेक्ट्रॉन, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, आपका इंक्रीज होता है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा, और बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो इसका सिनर्जिक इफेक्ट क्या होगा, सबसे कम होगा। तो इनमें से कोई सी भी चीज पूछ सकता है, मैक्सिमम टाइम वो बॉन्ड लेंथ का ही ऑर्डर पूछता है कि इनमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी। तो जिसका सिनर्जिक इफेक्ट ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। सिंपल सिंपल चीजें हैं, ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, थोड़ा इसको समझोगे इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक शॉर्ट ट्रिक देखना इसका, मान लो आप ये भूल जाओ भाई, माइनस वाला प्लस वाला ये सारी चीजें भूल जाओ, तो एक चीज याद रखना, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना आपके पास, तो इनके लिए आपको क्या करना है, इनके लिए आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आपको डी जो आपकी सब सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन देखने हैं, डी सब सेल में क्या देखने हैं, इलेक्ट्रॉन देखने हैं। जिस भी सेंट्रल एटम के डी सब सेल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका सिनर्जिक इफेक्ट हमेशा सबसे ज्यादा होगा। समझ में आ गई मेरी बात। चेक करते हैं, यहां पे सेंट्रल एटम कौन है, वेनेडियम है। इसके सेंट्रल एटम में डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन कितने, वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 3d 3 4s2, यही होता है आर्गन 3d3। ठीक है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन भी तो किया है ना, -1। समझ में आ रही है मेरी बात। तो डी में कितने हो गए, 4। इसमें डी में जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसमें चेक करते हैं। इसमें देखो आप एक बार Mn+1, ये Mn+1 है, तो Mn से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, तो इसमें आपके डी में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नहीं आप डी में इलेक्ट्रॉन नहीं देखना, आपको टोटल इलेक्ट्रॉन देखने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखने हैं। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, डी में नहीं, आपको टोटल इलेक्ट्रॉन देखने। वेनेडियम देखो कितने नंबर पे आता है, वेनेडियम आपका आता है 23 नंबर पे, ये 23 नंबर पे आता है। बोले तो जो जितने नंबर पे आता है उसका उतना ही क्या हो जाएगा, उतना ही क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 23 इलेक्ट्रॉन है, एक ही क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 24। तो इसमें 24 इलेक्ट्रॉन है।
क्रोमियम में चेक करते हैं, क्रोमियम कितने नंबर पे आता है? क्रोमियम आता है आपका 24 नंबर पे। ये कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या फिर लॉस कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 24 ही इलेक्ट्रॉन है। ये लो, तो इसमें भी आपके 24 इलेक्ट्रॉन है। मैंगनीज कितने पे आता है? 25 पे आता है। एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है, तो इसमें भी कितने बचे? 24 इलेक्ट्रॉन बचे। आयरन 26 पे आता है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो कितने बचे? 24 इलेक्ट्रॉन आता है। तो ये अपने चेक कर लिए, सबके इलेक्ट्रॉन निकालिए। ठीक है, ये डायरेक्ट ट्रिक है करने की। तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे और ये आप भूल जाओ प्लस माइनस वाला खेल, तो आपको ये चीज याद रखनी है, आपको इलेक्ट्रॉन निकालने जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जिस सेंट्रल एटम में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, उसका सिनर्जिक इफेक्ट हमेशा सबसे ज्यादा होगा। तो बताइए किसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है? ये तो सबके सबके आगे हैं, सेम आगे। मान लो जिसमें सबसे ज्यादा होते अपन उस पर टिक कर देते कि इसका सबसे ज्यादा होगा, लेकिन इसमें तो सबके सब इलेक्ट्रॉन क्या आ गए हैं? आपके सेम आ चुके हैं। ठीक है, तो बोले तो ये फंडा तो नहीं लगेगा। अब क्या देखते हैं, दूसरी चीज क्या देखेंगे? दूसरी चीज ये देखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन सेम आ जाए तो उस कॉम्प्लेक्स का सिनर्जिक इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा जिसपे नेगेटिव चार्ज आएगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो देखिए नेगेटिव चार्ज कौन से स्पीशीज पे है, कौन से कॉम्प्लेक्स पे? इसके ऊपर क्या है? आपका नेगेटिव चार्ज है, तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। प्लस माइनस वाला ध्यान रहे, वो लॉजिक है, वो लॉजिक नहीं, वो कोज है, उसका रीजन है, एक्सप्लेनेशन है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर वो बाय चांस याद नहीं आए तो सीधा से याद रखना, जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसका सिनर्जिक इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। और मान लो इलेक्ट्रॉन सेम है, तब अपन नेगेटिव चार्ज देखेंगे। जिस भी कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज आएगा उसका सिनर्जिक इफेक्ट क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। और अपन जानते हैं सिनर्जिक इफेक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। अब वो क्या पूछता है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ठीक है, ये था आपका पाई एसिड लिगेंड, सिनर्जिक इफेक्ट था, पाई एसिड लिगेंड था। इससे रिलेटेड ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। नेक्स्ट देखना भाई, तो अपन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग के बेसिस पे क्या पढ़ रहे थे? टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़ रहे। तो इसमें एक लिगेंड पढ़ लिया पाई एसिड लिगेंड, और सेकंड है पाई डोनर लिगेंड। सेकंड कौन सा है? पाई डोनर लिगेंड। पाई डोनर लिगेंड। तो देखो पाई डोनर लिगेंड क्या होते हैं, इसकी बात करते हैं। तो देखना भाई पाई डोनर लिगेंड के अंदर देखो ऐसे लिगेंड जिनके पास लोन पेयर तो नहीं होते हैं, जो अपने सेंट्रल एटम है। देखो ये सेंट्रल एटम है। पहले भी मैंने एक चीज बताई थी जब मैं लिगेंड के बारे में बता रहा था आपको, ये सेंट्रल एटम है, ये इसका वेकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, रिक्त सतह। अब कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनके पास क्या नहीं होते? लोन पेयर नहीं होते हैं, उनके पास क्या नहीं होते? लोन पेयर नहीं होते। अब वो अपने इलेक्ट्रॉन कहां से देंगे? जैसे ये मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक आपका लिगेंड है। अब इसके पास लोन पेयर तो है नहीं। अब लोन पेयर नहीं तो अब ये इसको इलेक्ट्रॉन कहां से देगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अपन जानते हैं लिगेंड और सेंट्रल एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, उपसंयोजक बंध होता है। अब ये कहां से देगा? इसके पास तो लोन पेयर है नहीं। तो अब ये कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं, उनका नेचर ऐसा होता है कि ये जो सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन देते हैं वो कहां से देते हैं? वो आपके जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना, इनकी शेयरिंग कर देते हैं। वो ये देखो यहां से इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इसको पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर देते हैं इस प्रकार से। तो ये जो पाई बॉन्ड से जो इलेक्ट्रॉन देते हैं ना जो लिगेंड, उनको बोलते हैं पाई डोनर लिगेंड, पाई दाता लिगेंड बोलते हैं उनको। इस चीज को आपको याद रखना है कि वे लिगेंड जो किससे देते हैं इलेक्ट्रॉन? पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? उनको क्या बोलते हैं? पाई डोनर लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई यहाँ पे? शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन की? 2 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी हुई। कितने की हुई है? 2 की। तो इसको ऐसा शो किया जाएगा एन, इसको ऐसे 2 लगा हुआ रहेगा। इसका मतलब ये है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या की है? शेयरिंग करी है। ठीक है, एन स्क्वायर, फिर आगे लगाएगा एथिलीन। लिगेंड का नाम क्या है? एथिलीन। समझ में आ रही है मेरी बात? इसका मतलब ये है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन की क्या की है? साझेदारी की है, शेयरिंग करी है। एक एग्जाम्पल और देखे तो देखना, ये देखना, इधर ध्यान देना। जैसे ये आपका सेंट्रल एटम है, ये इसका वेकेंट ऑर्बिटल, और ये आपका बेंजीन है। ये बोले तो पाई बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है। ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आपके क्या हो रहे हैं? इसमें रोटेट हो रहे हैं। ठीक है, रेजोनेंस के कारण मैंने इसको रिंग के रूप में दिखाया, वो आप सब जानते हो। ठीक है, अब ये देखो ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? इसमें रोटेट हो रहे हैं। तो ये भी क्या करेगा? अपने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देगा। किसको? इसके पास लोन पेयर तो है नहीं बेंजीन के पास,
समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये इलेक्ट्रॉन देगा किसको, इसको, ये लो, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 6। तो इसको ऐसे दिखाया जाएगा N6 बेंजीन। समझ में आ रही है? 6 का मतलब है इसने कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की है, 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करी है। तो इसने भी कौन से इलेक्ट्रॉन दिए हैं, अपने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दिए हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन दिए हैं, अपने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे इसने इसको दिए हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन नहीं आता क्या कि जो बेंजीन है तो पहले से ही बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसमें तो रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस से तो क्या आती है, मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आती है। तो इसमें रेजोनेंस के कारण ये तो पहले से ही ज्यादा स्टेबल है, तो इसको बॉन्ड बनाने की जरूरत कहां पड़ गई, क्योंकि बॉन्डिंग कब होती है, स्टेबिलिटी के लिए होती है। बॉन्डिंग किसके लिए होती है, स्टेबिलिटी के लिए होती है। तो ये तो पहले से बहुत ज्यादा स्टेबल है बेंजीन। तो फिर इसने ऐसा क्यों कर दिया, बॉन्डिंग बनाने की जरूरत कहां पड़ गई, मतलब इसकी एरोमेटिक कंपाउंड है ये, तो अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं होगी क्या भाई, एरोमेटिसिटी है वो खत्म नहीं हो जाएगी क्या, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए तो। ठीक है, तो एक चीज समझना इसके अंदर, ये देखो बेंजीन ने इसको इलेक्ट्रॉन तो दे दिए, इलेक्ट्रॉन दिए नहीं है, ध्यान रखना, इसने इलेक्ट्रॉन दिए नहीं है, इसने ओनली इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। पहली चीज तो ये याद रखना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होता है इलेक्ट्रॉन का, ओनली इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, शेयरिंग होती है। तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग किया, बोले तो ये इलेक्ट्रॉन इसके भी है और ये इलेक्ट्रॉन इसके भी है। समझ में आ रही मेरी बात? तो पहली चीज तो ये इसकी एरोमेटिसिटी तो डिस्टर्ब नहीं होने वाली है। क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए नहीं है कंप्लीटली, ये शेयर किए हैं इसने इलेक्ट्रॉन, तो बोले तो ये इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, तो इसकी एरोमेटिसिटी तो डिस्टर्ब होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो ये पहले भी स्टेबल था, अभी भी स्टेबल है, तो फिर इसने बॉन्डिंग क्यों की, ये तो स्टेबल है। तो भाई एक सिंपल सी चीज है, एक चीज याद रखना, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन जितनी ज्यादा दूरी के अंदर रखेगा इन इलेक्ट्रॉन को, भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन पास पास में है, 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और ज्यादा होती है तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, दिखती सी बात है। तो अगर ये बेंजीन इन इलेक्ट्रॉन को जितनी ज्यादा दूरी में रखेगा तो इनमें बीच में रिपल्सन क्या होगा, कम रिपल्सन होगा। अगर रिपल्सन कम होगा तो वो स्टेबल ऑटोमेटिक हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये बेंजीन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को दूर दूर रखेगा, दूर दूर अपने से दूर लेके चला जाएगा ये इलेक्ट्रॉन की जब भी शेयरिंग करता है। तो एक आती है रेखीय स्केल, आती है रेखीय स्केल, आगे पढ़ोगे आप, तो वो स्केल ये बोलती है कि आप इलेक्ट्रॉन को जितनी ज्यादा दूरी पे रखते हो उसमें स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा आती है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इसका मतलब शेयर कर रहा है ओनली, ये कभी भी नहीं करता है, क्या नहीं करता, इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं करता है। इस चीज को आपको याद रखना है, गलती मत कर देना इस चीज के अंदर, इस कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, तो ये कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं करेगा, ओनली शेयर करेगा, इसकी एरोमेटिसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा दूरी के अंदर रखेगा उतना ही ज्यादा इसमें क्या होगा, ठीक है, स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये थे आपके पाई डोनर लिगेंड। अब एक लिगेंड की बात और कर लेते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड। नेक्स्ट कौन सा है, एम्बिडेंट लिगेंड, बोले तो उभय दंतुक लिगेंड, एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड, उभय दंतुक लिगेंड। तो देखो ये किसको बोलेंगे, देखो कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिसके पास 2 डोनर एटम होते हैं। अब 2 डोनर एटम है, इसका मतलब आपके दिमाग में तो ये आ रहा होगा कि वो बाइडेंटेड लिगेंड है, क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड में भी क्या होता था, द्विदंतुक लिगेंड में क्या होता था, 2 डोनर एटम होते थे और दोनों सेंट्रल एटम को क्या दे रहे होते थे, इलेक्ट्रॉन दे रहे होते। ये दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन याद रखना देखो इसमें 2 डोनर एटम तो होते हैं, लेकिन एक टाइम में केवल एक डोनर एटम ही काम करेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? एक टाइम में केवल एक डोनर एटम ही क्या देगा, सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, CN, ये एक लिगेंड है, ये आपका सेंट्रल एटम है। अब इस वाले केस में जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो कौन दे रहा है, कार्बन दे रहा है। ये तो कार्बन इस सेंट्रल एटम को क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। समझ में आ रही बात? इसी का दूसरा केस कौन सा हो जाएगा, NC हो गया। लिगेंड तो सेम ही है ना भाई, वही CN है, NC सेम है, लेकिन इस केस में अंदर कौन दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन दे रहा है।
डिफरेंट है, समझ में आ रही है। डोनर एटम दो है, कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है, लेकिन एक टाइम में कौन देता है, केवल एक ही डोनर एटम इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों नहीं देंगे, दोनों काम नहीं करेंगे। इसमें कौन काम कर रहा है, कार्बन कर रहा है, कार्बन देने का काम कर रहा है, नाइट्रोजन नहीं कर रहा है। और इसमें कौन कर रहा है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, कार्बन नहीं कर रहा है। तो ऐसे लिगेंड को अपन क्या बोलते हैं, एम्बीडेंट लिगेंड बोलते हैं, उभयतंतुक लिगेंड बोलते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, इस चीज को समझना। एक एग्जांपल और देखना चाहो, जैसे ये आपका सेंट्रल एटम है और इससे आप एक तो जुड़ा हुआ है NO2, कौन जुड़ा हुआ है, NO2 जुड़ा हुआ है। बोले तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन करेगा, नाइट्रोजन करेगा। ये लो, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, ठीक है। और एक इसी का केस बन सकता है, कौन सा, ONO। ये लिगेंड तो सेम है भाई, फॉर्मूला सेम है, समझ में आ रही है मेरी बात। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो ऐसे लिगेंड को अपन क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड बोलते हैं। ऐसे लिगेंड जिसके पास क्या हो, दो या दो से क्या हो, कम से कम दो क्या हो, डोनर एटम हो, लेकिन एक टाइम में केवल एक ही डोनर एटम क्या करेगा, काम करेगा। तो ऐसे लिगेंड को अपन क्या बोलेंगे, एम्बिडेंट लिगेंड बोलते हैं, उभयतंतुक लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके एम्बिडेंट लिगेंड। अब एक चीज, एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं, जो आपके कॉम्प्लेक्स देगा। कॉम्प्लेक्स देके ये पूछेगा कि जो सेंट्रल एटम है उस सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट तो वैसे अपने 11th क्लास में कर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूं थोड़ा सा कि अपन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनमें सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है आपको, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा अपन किसकी निकालते हैं, सेंट्रल एटम की निकालते हैं, केंद्रीय परमाणु की निकालते हैं, ठीक है। तो ये देखो आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दिया Fe(CN6), ये दे दिया मैंने आपको, ठीक है। अब सेंट्रल एटम कौन है, पहले बता चुके हैं, बात कर चुके हैं, जो यहां से स्टार्ट होता है ये आपका Fe क्या है, सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप तब निकालोगे जब जितने भी लिगेंड है उन लिगेंड्स पे आपको क्या पता हो, चार्ज का पता हो। इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि चार्ज याद होना बहुत जरूरी है, कौन से लिगेंड का नाम क्या है और उसका चार्ज क्या है, इस चीज का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो निकालते हैं। पोटेशियम है, पोटेशियम पर कितना होता है, +1 होता है, तो 4 पे कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ये इसका निकालना, जिसका निकालते हैं उसका क्या मानते हैं अपन, हमेशा अक्स मानते हैं, क्या मानते हैं, अक्स। तो ये हो जाएगा आपका अक्स प्लस Cn साइनाइड, कितना होता है इस पे चार्ज, साइनों पे -1, 6 पे कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, बराबर। यहां पे जो चार्ज होता है उसको हमेशा बराबर में लिखते हैं। यहां पे कितना चार्ज है, 0 है, तो 0 निकालो। अक्स इक्वल टू क्या है, यहां से अक्स इक्वल टू आ रहा है आपका, ये -6 इधर जाएगा तो +6 और ये +4 इधर आएगा तो -4, क्या आएगा, अक्स इक्वल टू आपका +2 आ जाएगा। इस प्रकार से अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक अपना इतना ही था, कुछ छोटे छोटे टॉपिक थे। तो ये लिगेंड आपके पूरे हो चुके हैं, लिगेंड क्या थे। अब कल इस टॉपिक को, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, थोड़ा अच्छे से समझना, और अगर कोई चीज नहीं समझ में आए तो वापस पूछ लेना, आपके डाउट दूर कर दिए जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। धन्यवाद।